शिवसेना लीडर संजय राउत ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया। संजय राउत ने इस बार इंदिरा गांधी के हवाले से बयान दिया था और फिर सफाई भी दे दी। संजय राउत ने कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हम इज्जत करते हैं। संजय राउत ने पुणे में एक प्रोग्राम से खिताब में कहा था कि जब मुंबई शहर बॉम्बे हुआ करता था और वहां अंडरवर्ल्ड का दबदबा था, संजय राउत के मुताबिक अंडरवर्ल्ड के ज़ेरे असर कई फैसले लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि हाजी मस्तान जब मंत्रालय जाता था तो वज़रा उसका इस्तकबाल करते थे। हत्ता कि उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी भी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मुलाकात करने उसके इलाके पांधुनी जाती थी। तो संजय राउत का ये बयान ऐसे वक्त क्यों, इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है जबकि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की 3 पहिए वाली सरकार महाराष्ट्र में चल रही है? क्या कहना चाहते हैं संजय राउत? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम लाइव मुंबई से मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ है राजू वाघमारे, कांग्रेस तर्जुमान, फोन लाइन पर मौजूद हैं। वसीम, इस बयान को महाराष्ट्र की सियासत में कैसे लिया जा रहा है? देखिए, संजय राउत ने जो ये बयान दिया है, इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफा साफ तौर पे दिखाई देने लगी है, गर्मा गई है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि संजय राउत का ये स्टेटमेंट है, उसे लेकर अब विरोधी पार्टियां हैं जो काफ़ी आक्रामक नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एनसीपी के खेमे में शांति दिखाई दे रही है। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो अभी विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात की जानकारी मांगी है कि संजय राउत ने अगर इस तरह के बयान देते हैं तो क्या उस वक्त कांग्रेस अंडरवर्ल्ड की सहायता लेती थी, क्या फंडिंग उनकी तरफ से होती थी, क्या राजनीति में ऐसे मशल पावर की जरूरत पड़ती थी। जिस तरह से उनका बयान है कि सीपी तय किया जाता था, जिसके बाद मंत्रालय में जो सचिवालय में जो बैठेंगे उनकी जो तय किया जाता था। तो ऐसी कई बातें जिसका खुलासा करना होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, लेकिन इसे लेकर राजनीति साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई देने लगी है और कई बयान आने लगे हैं। उससे पहले कुछ देर पहले संजय राउत ने इसका खुलासा भी किया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया। ठीक है, हमारे साथ राजू वाघमारे जी भी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजू वाघमारे जी, संजय राउत का एक ऐसा बयान जबकि सरकार चल रही है एक दूसरे के सहारे, क्या कहना चाहते हैं? क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार वो नहीं करती जो पहले की सरकारें करती आई हैं? क्या कहें इसको? सबसे पहले संजय राउत जी का जो ये बयान उन्होंने जो दिया है, बहुत ही बड़ा खेदजनक बयान है ये जी। हम ऐसे बयानों की कड़ी शब्दों में उसका निषेध करते हैं, तीव्र निंदा करते हैं, क्योंकि किस तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं, उसके पास जो बात के क्या सबूत है अपने पास, ये सब मामलों को ध्यान में रखते हुए संजय राउत जैसे बड़े नेताओं ने बयानबाजी करनी चाहिए जी। लेकिन कभी कभी मीडिया में छा जाने की वजह से लोग बिना कुछ सबूत और बिना कुछ वजह से इस तरीके की बयानबाजी जब भी करते हैं तो इसका मतलब खाली एक ही रहता है कि जो अच्छी तरह से जो ये शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है, तो वहाँ उस सरकार में अगर अपने पास ध्यान नहीं जा रहा है तो वो ध्यान अपने पास खींचने की कोशिश शायद संजय राउत जी कर रहे हैं। क्योंकि ये इस तरीके का बचकाना बयान करना कि इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत वो करीम लाला जैसे गुंडे के पास क्यों जाएगी, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर 60-70 साल राज किया है। कांग्रेस ने कई गुनहगारों को जेल के सलाखों के पीछे डाला है, कितने जन को फांसी की शिक्षा कर दी है, कितने जन को मार दिया है। तो कांग्रेस ने इस देश में सुशासन रखा है, इसके लिए इस देश में अभी तक डेमोक्रेसी और लोकतंत्र जारी है जी। तो कांग्रेस यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो ध्यान जो है अपनी तरफ रागिब करने की एक कोशिश है, या सरकार महाराष्ट्र की सरकार की तरफ, या तो फिर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये एक ध्यान लेने की एक कोशिश है। क्योंकि साथ रहते हुए इस तरह का बयान देना, या फिर राहुल गांधी ने हाल ही में जो बयान दिया था उसकी तो कहीं इसकी तुलना नहीं कर सकते इससे। नहीं, ये क्या है
कि इंदिरा गांधी जैसी जो शख्सियत को दुर्गा कहा जाता था, जी जिसने पाकिस्तान की दो शक्लें कर दी, जी, उस व्यक्ति को ये करीम लाला वगैरह जैसे लोगों के साथ जोड़ना, ये बड़ा हास्यास्पद विधान है। लेकिन हम किसी बड़े नेताओं के बारे में जब भी कुछ बातें करते हैं ऐसी हास्यास्पद, तो लोग अपने पास देखेंगे जी। ये एक ही इसकी वजह हो सकती है, दूसरी वजह होने का सवाल ही नहीं आता है जी। क्योंकि अभी इंदिरा गांधी का और करीम लाला का और जाने का संबंध निकालना जी और ये सब बातें करना, इसका मतलब क्या है? ना इसके इर्द गिर्द कुछ विषय उसमें आ चुके हैं, ना इसके बारे में कुछ चर्चा हो चुकी है जी। तो कहीं भी आसमान से कुछ लेके आना और बातें करना और ध्यान अपने पास इकट्ठा करना, इसको छोटी राजनीति कहा जाता है। बड़ी छोटी राजनीति का सहारा संजय राउत जी ले रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। वाघमारे जी, एक संजय राउत ने यह भी कहा कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर, हमेशा होता है बयान दे दिया जाए, मीडिया में छोड़ दिया जाए कोई ऐसी चीज, फिर कहें कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो मतलब बयान भी वही दे रहे हैं और मतलब कुछ बताना भी नहीं चाहते, तो करना क्या चाहती है शिवसेना? नहीं, मैंने बोला ना, शिवसेना का मतलब नहीं है, संजय राउत जी का मतलब है। संजय तो ये राउत जी इनका अपना निजी बयान है, हाँ, क्योंकि पार्टी का लेना देना नहीं है। शिवसेना का क्या लेना देना है? कल आदित्य ठाकरे जी जो शिवसेना के नंबर 2 के नेता है, वो कल राहुल जी के साथ बैठे थे दिल्ली में। उन्होंने बाकी लोगों के साथ भी, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी बातचीत की, उन्होंने भेंट ली वहां दिल्ली में। तो बाकी तो सब ऑल बेल है। ये लेकिन पार्टी के एक बड़े नेता है, पार्टी की तरफ से कोई चीज होती हो, चाहे सरकार बनने का मामला था, तब भी संजय रावत की तरफ से ही पार्टी के बयानात सामने आते थे। लेकिन क्या पार्टी के एक ऐसे सीनियर पद पर रहते हुए एक नेता को ऐसे बयान, जिसका कोई मीडिया में या सियासत में कोई लेना देना नहीं, कोई वक्त नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, जैसा कि आपने खुद कहा कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं, उसको सामने रखा जा रहा है, तो ऐसे बयान क्या कोई नेता की तरफ से देना ठीक है? नहीं, पहली बात सरकार चल रही है और ऐसी सरकार के वक्त ऐसे बयानात। देखो, संजय राउत जी शिवसेना के प्रमुख नेता है, उनके प्रवक्ता भी है। जैसा मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मेरा कुछ बयान निजी बयान नहीं होता है जी। मैं बोलता हूँ, कांग्रेस बात करती है, बिल्कुल। तो वैसा संजय राउत जी बोल रहे हैं, वो शिवसेना बात करती है, ऐसा ही होता है जी, बिल्कुल। लेकिन इस तरीके की बयान में मेरे ख्याल से शिवसेना नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को कुछ इसके बारे में टिप्पणी देनी होगी। उनको खुलासा करना पड़ेगा कि भाई इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार तो क्या कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे जी को या शिवसेना की तरफ से जो भी जिम्मेदारी लेंगे, उन्हें अब इस पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि मामला कोई छोटी मोटी नेता का नहीं, इंदिरा गांधी का है। नहीं, सबसे पहली बात, हमको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो सब जन मीडिया देखते हैं जी, सब जन अखबार पढ़ते हैं, तो जो हो रहा है वो शिवसेना के नेताओं के सामने भी आ रहा है, पूरे देश के सामने आ रहा है। तो उसमें कुछ स्पष्ट रूप से उनको बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा कहना एक ही है कि भाई जिम्मेदारी से हर नेताओं ने बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भी गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार का पूरी तरह से एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सम्मान के साथ काम करना चाहिए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल वाघमारे जी, और एक जब इस तरह के हालात होते हैं, अब आप सरकार इत्तेहाद के साथ चला रहे हैं, ऐसे में बीजेपी कुछ कहती है तो फिर बीजेपी को ही इल्जाम दिया जाता है कि देखो बीजेपी गैर जरूरी इस चीज को उछाल रही है। आपस में जब इस तरह की चीजें उछलती हैं तो लाजमी बात है दूसरी पार्टियां इन चीजों को उछालेगी, सियासी फायदा लेने की कोशिश करेंगी। वो तो देखो, बीजेपी का तो हालत इतनी खराब हो चुकी है, उनको वो सह भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। लेकिन मौका तो आपके दोस्त ही दे रहे हैं। हाँ, तो मौका तो उनको अभी मिल रहा है, क्या करें जी। लेकिन उससे हमारे गठबंधन में ये सब बातों से फर्क नहीं गिरेगा। हम आगे चल के सब पार्टियों के नेता इसके ऊपर विचार विमर्श करके ऐसी कोशिश करेंगे हम जी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी महाराष्ट्र के किसी भी नेताओं के, किसी भी पार्टी, किसी भी नेता की तरफ से इस तरह के बयान ना हो, अगर सरकार साथ चल रही हो तो। यस, ऐसी हम कोशिश महाविकास आघाड़ी से कर रहे हैं। जी जी जी,
जी, हमारे साथ वसीम भी हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, इस पूरी सियासत पर नजर रख रहे हैं, किस तरह का माहौल अलग अलग पार्टियों में देखने को मिल रहा है। वसीम, जैसा कि आप कह रहे थे, अलग अलग बयानात आ रहे हैं। संजय राउत ये कहते हैं कि मेरा बयान इस तरह का नहीं था, लेकिन जैसा कि वाघमारे जी कहते हैं कि इस वक्त ये मौका ही नहीं था इस तरह की चीज को सामने लाने का, कोई बात ही नहीं हो रही थी, तो इसको कैसे लिया जा रहा है। और अब वाघमारे जी कहते हैं कि तमाम पार्टियों के बीच जब सरकार चल रही है इत्तेहाद के साथ, तो ऐसे में किसी भी पार्टी और किसी भी नेता की तरफ से इस तरह के बयान न हो। क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के बयानों को लेकर देखा जा रहा है? वसीम, देखिए, जिस तरह से तीन विचारों की जो सरकार बनी है महाविकास आघाड़ी, यहाँ पे तीन अलग अलग विचार हैं और इन विचारों को लेकर समन्वय बनाना काफी मुश्किल हो रहा है, सरकार में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। महज कुछ ही महीने हुए हैं और अब तक कई विवाद जो है सामने आ चुके हैं। इससे पहले जिस तरह से राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर बयानबाजी की थी, उसे लेकर एक खेमा नाराज नजर आ रहा था। अब संजय राउत का यह बयान, भले ही उन्होंने इस बात को लेकर खुलासा किया है कि उनके कहने का तर्क क्या था। जो उस दौर में जब अंडरवर्ल्ड चल रहा था, उस दौरान जो करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदा राजन जैसे लोग थे, वो तय करते थे कि मुंबई का सीपी कौन होगा या फिर सचिवालय में कौन बैठेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर क्रिमिनल ये डिसाइड करने लगे कि महाराष्ट्र क्या या फिर देश की राजनीति कैसे चलेगी, तो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां तक उन्होंने ये बताया है कि करीम लाला एक पठान थे और जो पठानों के नेता माने जाते थे, तो उन्होंने एक खान गफूर खान करके उस दौर में एक फ्रंटियल गांधी के नाम से एक नेता जाने जाते थे, उनके साथ काम करते थे और कई बार पठानों की समस्या लेकर वो दिल्ली जाते थे और महज सिर्फ इंदिरा गांधी से नहीं, दूसरे प्रधानमंत्री से भी मिलते थे। इस तरह की बातें उन्होंने सामने रखी, लेकिन अब तक अपने बातों से वो पीछे नहीं आए। और जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस के नेता जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या फिर शिवसेना के जो आपसी मतभेद है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खेमा साफ तौर पे यहाँ पे नजर आ रहा है। एक बार जब ऐसे वक्त में कुछ ही दिन पहले एजाज लकड़ावाला, जो दाऊद का काफी करीबी माना जाता है, छोटा राजन के साथ जुड़ा हुआ था, उसे पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में काफी हद तक कोशिश की और उसके बाद वो शिकंजे पड़ा। और जिस तरह से खुलासे है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दाऊद को लेकर उसने खुलासे किए कि पाकिस्तान में 2 जगहों पे उनके ठिकाने हैं, तो ऐसे वक्त में संजय राउत का अंडरवर्ल्ड को लेकर इस तरह के बयानबाजी, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को क्राइम से जुड़ना काफी दिक्कतें नजर आ रही, लेकिन इसका असर साफ तौर पे सरकार पे दिखाई दे सकता है। और हमने कई नुमाइंदों से बात करने की कोशिश भी की सरकारी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरकार बनी है 3 विचारों की, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत चल रही है। लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बीच इस तरह के बयानबाजी क्या आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, क्या सरकार चलाना मुश्किल होगा, ऐसे कई सवाल अब भी मुश्किल है। क्योंकि अब तक समन्वय कमेटी काम को लेकर बन चुकी है, लेकिन बयानबाजी को लेकर किसी भी तरह की नहीं बन पाई है। कभी कांग्रेस की तरफ से वीर सावरकर को लेकर बयानबाजी होती है, तो संजय राउत की तरफ से अंडरवर्ल्ड को इंदिरा गांधी के साथ जोड़ना, फिर ये कहना कि हम इंदिरा गांधी की काफी इज्जत करते हैं, राहुल गांधी की इज्जत करते हैं, राजीव गांधी की इज्जत करते हैं। जब भी ऐसा मौका आया कि जब कहीं कोई मुद्दे पे इंदिरा गांधी को घेरने की कोशिश की, तो शिवसेना सबसे पहले सामने आके खड़ी और खास करके वो सामना के जरिए या फिर आए, उन्होंने अपने खुलासा करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कहीं ना कहीं ये बयानबाजी सरकार पर असर जरूर दिखा रही है। बिल्कुल वाघमारे जी, जिस तरह से सरकार बन रही थी महाराष्ट्र में, हुसैन दलवाई साहब जो कांग्रेस के नेता है, उनका ये कहना था कि हम बराबर शिवसेना को सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ती है, हालात जिस तरह के होते हैं, ऐसे में शिवसेना ने हमेशा साथ दिया है। वो शिवसेना जो हमेशा कांग्रेस की सपोर्ट में रही, आज आप शिवसेना की सपोर्ट में हैं और शिवसेना की जो जिद थी कि सीएम हमारा ही होगा, उसने पूरी की, तो वजह एनसी और कांग्रेस की मदद के जरिए। ऐसे में अब जिस तरह के बयानबाजियां, जिस तरह की चीजें आ रही हैं, बजाय सपोर्ट करने के इस तरह के बयानात, मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनती है, लेकिन मैक्सिमम खटाई नजर आती है इस सरकार में। अब इस खटाई को कम करने के तरीके क्या होंगे सरकार में? वाघमारे जी। वाघमारे जी, लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है वाघमारे जी से। वसीम, जिस तरह से आपने कहा कि सियासत और जराइम को जोड़ने की एक कोशिश है, वाघमारे जी का यही कहना था कि हम अब बैठ रहे हैं, या सरकार के अहम नुमाइंदे जो तीनों सरकार में जुड़े हुए हैं, अब इस पर एक बड़ी चर्चा होगी महाराष्ट्र में कि इस तरह की चीजें अब ना हो। चूंकि जैसा कि आपने कहा कि राहुल, मैंने भी कहा शुरू में वाघमारे जी को कि राहुल के बयान का जवाब तो नहीं है, ये ऐसे तो नहीं देखा जा रहा है। वसीम, देखिए, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, कांग्रेस की भूमिका की बात करें, तो अक्सर हमने देखा है कि बड़े नेता जो दिल्ली के हैं, उन्होंने अपने आप को दूर रखा है।
सरकार बनती है, न्योता देने के लिए आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं, उनके बड़े नेता पहुंचते हैं, लेकिन इस शपथ विधि में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह नहीं आते हैं। सरकार बन रही है, सत्ता में तीनों पार्टी एक साथ है, बड़े मंत्रालय भी दिए गए हैं, सब चीजों में सहभागी है, शिवसेना अपना पूरा समर्थन दिया है। आज कांग्रेस के बड़े नेता शिवसेना के मुलाकात कर रहे हैं एक दूसरे से और चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन आपसी जो मतभेद है साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं विचारों की वजह से। जो विचार है खास करके शिवसेना के हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर वो अक्सर अपनी राजनीति करती चली आई है और महाराष्ट्र में उनका जो जनाधार है हिंदुत्ववादी पार्टी की वजह से, और कई सालों तक बीजेपी के साथ उनका रिश्ता रहा, 30 सालों के बाद रिश्ता टूटता है। एक ऐसी विचारधारा सरकार बनाती है। वसीम वाघमारे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार। इस वक्त हम अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला हैं, आइए क्या कहा उन्होंने सुनते हैं पहले। साहब कल नागपुर में थे, उनका लोकमत के कार्यक्रम में उनका इंटरेक्शन चालू था और इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने क्या बयान दिया उसके बारे में हम जानकारी लेंगे पूरी। मैं एक्चुअली उनका जो इंटरव्यू हुआ उसको जो टेलीकास्ट किया गया वो देखा नहीं, उसको मैं खुद देखूंगा, उसके बाद में मैं बयान दूंगा। तो ये है महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला। उन्होंने सरकार इस तरह के बयान को देखेगी उसके बाद वाकई, क्योंकि एक जो है जिस तरह का बयान है इंदिरा गांधी को लेकर है, कोई और नेता होती कांग्रेस के तो बात अलग होती है, लेकिन ऐसी नेता जिसका एक तरह से सियासी ईमान पार्टी का जो है इंदिरा गांधी पर जो है पूरा मजबूती से होता है। वाघमारे जिस तरह से कह रहे थे कि एक बड़ी नेता है, ऐसी सक्षम नेता जिसने ऐसे बड़े बड़े फैसले किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे लोगों को जो है क्राइम के मामले में जोड़ना एक ठीक नहीं, जबकि ऐसा वक्त भी नहीं। वाघमारे जिस तरह से सरकार अब संजीदा नजर आती है, जैसा कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा कि वाघमारे जी जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम देखेंगे इस बयान को, उसके बाद बयान देंगे, तो इसका मतलब सरकार संजीदगी से संजय राउत जी के बयान पर सोच रही है। नहीं, देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, हम कभी ये नहीं कह रहे हैं कि शिवसेना को कि अपना जो आइडियोलॉजी है वो आप छोड़ दो, ना शिवसेना कांग्रेस को कह रही है कि हमारी आइडियोलॉजी हम छोड़े। तो हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके साथ में आके गठबंधन बना के इस महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के लिए हम साथ में आ चुके हैं जी। तो ये सब विधान होते रहेंगे, इसमें से बयानबाजी जो नहीं होनी चाहिए उसकी कोशिश करेंगे रोकने की, लेकिन ये सब की वजह से सरकार में कुछ संजीदापन आ चुका है या सरकार कुछ गिरने की बात है या इस तरीके की बातें अगर कोई कर रहा है तो वो स्पष्ट शब्दों में गलत फहमी फैला रहा है जी। और ये सब बीजेपी के लोग हैं कि उनको लग रहा है कि ये सब बोलने से ये सरकार गिरेगी। हम पूरे स्पष्ट रूप जी करके जी हम गठबंधन में आ चुके हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह महाविकास आघाड़ी को लेके इस महाराष्ट्र की सरकार हमने बनाई है। तो हमारे हर एक की आइडियोलॉजी हमारे पास रहेगी जी और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके हम साथ में आएंगे जी। ये बात जरूर है कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता साथ में बैठ के तीनों पार्टी के हम एक कोशिश करेंगे और हर पार्टी अपने नेताओं के साथ इस तरीके की बातचीत करेगी कि भाई आगे चल के इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका असर सरकार के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से लोगों के लिए लेके आए हैं और लोगों के अच्छाई के लिए हम काम करते रहेंगे। चलिए ठीक, हमारे इसमें कुछ फर्क ही नहीं। बिल्कुल, सरकार जिस अंदाज में बनी थी उस अंदाज में चले, लेकिन किसी भी नेता किसी भी पार्टी की तरफ से इस तरह की बयानबाजियां न हो, ये कोशिश होगी। चूंकि सरकार इस मामले को लेकर भी संजीदा, जैसा कि वज़ीर दाखिला जो कि अनिल देशमुख ने भी कहा कि हम बयान को देखेंगे जो कुछ होता है। वसीम, आपका भी बेहद शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो महाराष्ट्र की सरकार में बयानबाजियां अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन मुल्क में एक और मुद्दा भी है जो छाया हुआ है, और वो मुद्दा है शहरियत तरमीमी कानून और उसके खिलाफ हो रहे एहतजाज का।